हेलो एवरीवन, वाचिंग रिवाइविंग इंडिया। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम देखने वाले 7th वीडियो ट्यूटोरियल ऑन नमपाई सीरीज। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज नमपाई इटरेटिंग। सो इटरेटिंग एक ऐसा वर्ड है जो हम पाइथन में भी डिस्कस कर चुके हैं। दैट इटरेट का मतलब होता है वन बाय वन कलेक्शन या एरे में से एलिमेंट को एक्सेस करना। तो चलते हैं देखते हैं नमपाई में इटरेटिंग का मतलब क्या होता है और किस तरीके से हम वैल्यू को वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक डेफिनेशन लिखा है दैट एक्सेसिंग स्केलर वैल्यूज वन बाय वन इज सेड टू बी इटरेटिंग इन नमपाई। तो यहाँ भी हमने सेम लिखा है। स्केलर वैल्यूज का मतलब होता है इंडिविजुअल वैल्यू, जैसे हम वन डायमेंशनल डिफाइन करते हैं और वन डायमेंशनल के अंदर एक एक एलिमेंट को हम स्केलर वैल्यूज बोलते हैं। सो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। अब कैसे यूज़ करेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे मल्टी डायमेंशनल में नेस्टेड लूप लगा के किस तरीके से स्केलर वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बेसिक की तरफ, वन डायमेंशनल, जो कि बहुत ही सिंपल है। सो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जहाँ पर हम पाइचाम में देखेंगे किस तरीके से हम इटरेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक राइट क्लिक करके न्यू पाइथन फाइल बना लेता हूँ और इसको लिख देता हूँ 08 numpy iterate। सो इस तरीके से हम बना लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एज यूजुअल हम इंपोर्ट करेंगे numpy को एज np और यहाँ पर एक कलेक्शन बना लेंगे, डेटा बना लेंगे। आप कोई भी कलेक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं वन डायमेंशनल एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद सिंपली हम एरे बनाएंगे जैसे बनाते आ रहे हैं। ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे और ब्रैकेट में हम डेटा पास कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एंड ARR। सो इस तरीके से मैं इसको रन करना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा डायमेंशनल हमारा सेलेक्ट होके आ रहा है। सो इस तरीके से ये वन बाय वन सेलेक्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पर इटरेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली फॉर लूप लगाना होगा। और अगर आपको फॉर लूप नहीं आता है तो हमारे पाइथन बेसिक की वीडियो देखें। बेसिकली फॉर लूप का हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है जो डायरेक्टली आपको फॉर लूप सिखा देगा। यहाँ पर हम सिंपली फॉर लिखेंगे और एक इटरेटिंग वेरिएबल देंगे, जैसे हम फॉर आई जे में देते हैं कि वन बाय वन वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम फॉर आई लिख रहे हैं। इन हमारा कीवर्ड होता है कि किस कलेक्शन या किस एरे में आपको सर्च करना है। तो हमारा जो कलेक्शन का नाम है वो है ARR। तो सिंपली ARR हम रख देंगे और फिर कोलन और उसके बाद इंडेंटेशन। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे और प्रिंट में हम आई दे देंगे क्योंकि आई हमारा वेरिएबल है जो वन बाय वन डेटा फेच करके लेके आ रहा है। बस ये कंप्लीट हो चुका है और इसको हम रन कर देंगे। सो गाइज इस तरीके से आप देख सकते हैं ऊपर वाला हमारा पूरा का पूरा कलेक्शन प्रिंट हो रहा है और फिर 1 2 3 4 5 करके हम वैल्यूज़ को प्रिंट करके लेके आ रहे हैं। सो गाइज इस तरीके से आप वन डायमेंशनल को लेके आ सकते हो। ना चलते हैं हम टू डायमेंशनल डेटा पे परफॉर्म करके ट्रेड देखते हैं। सो हम क्यों बोल रहे थे नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करना है, जिसका हम देखेंगे। सो लिखते हैं टू डायमेंशनल डेटा और टू डायमेंशनल डेटा डिफाइन करने के लिए सिंपली हम यहाँ वाला डेटा यूज़ कर लेंगे, डेटा टू और इज इक्वल टू। अब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे मेथड पता है, शेप, रीशेप, ए रेंज। तो हम करेंगे np डॉट ए रेंज। सो ए रेंज में हम बेसिकली हम 12 पास कर दे रहे हैं और इसको डॉट करना चाहते हैं, रीशेप करना चाहते हैं, रीशेप। और रीशेप हमें टू डायमेंशनल डेटा बनाना है तो हम कर देते हैं 4,3। तो इसका मतलब है 4 हमारे रोज बन जाएंगे, 3 हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। इस तरीके से हमारे टू डायमेंशनल डेटा बन जाएगा और डेटा नहीं, ये हमारा एरे ही बन जाएगा। तो इसको हम नेमिंग कन्वेंशन प्रॉपर दे देते हैं, ARR2 दे देते हैं। सो इस तरीके से गाइज अगर मैं प्रिंट करके ARR2 डॉट अगर मैं प्रिंट करता हूँ और डॉट इसका एंड डिम चेक करता हूँ कि हमारा बेसिकली एंड डायमेंशनल बना क्या है, क्योंकि डेटा आपको पता है ये 0 से स्टार्ट होगा और 12 तक जाएगा। तो यहाँ गाइज हम इसको रन करते हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लास्ट है, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे मैं मैसेज दे देता हूँ ARR2 dim ऑफ। सो इस तरीके से आप मैसेज दे सकते हैं और यहाँ पर आप कॉमा से सेपरेट कर दें। फिर मैं इसको रन करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं ये टू डायमेंशनल एरे है। सो गाइज ये टू डायमेंशनल एरे है। ऑफकोर्स अब मैं फॉर लूप लगाना चाहूँगा तो सिमिलरली जैसे मैंने फर्स्ट डायमेंशनल में फॉर लूप लगाया, सिमिलरली वैसे ही मैं फॉर लूप लगाता हूँ फॉर आई इन ARR2। तो गाइज देखते हैं स्केलर वैल्यूज़ आता है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता हमारा स्केलर वैल्यूज़ आएगा। और क्यों नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली वो पूरा का पूरा एलिमेंट दे रहा है और हमारे टू डायमेंशनल में हर एक एलिमेंट वन डायमेंशनल का होता है, क्योंकि हमने सबसे पहली और सेकंड वीडियो में पढ़ा है कि टू डायमेंशनल इज़ अ कलेक्शन ऑफ वन डायमेंशनल एरे।
तो इसका मतलब है कि अगर ARR2 को हम 1 by 1 फैच कर रहे हैं तो 1 by 1 तो हमारे पास 1 डायमेंशनल डेटा आने वाला है। तो इसको रन करते हैं गाइज, और रन करने के बाद देखते हैं तो आप गाइज देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 1 डायमेंशनल डेटा आ रहा है। सो इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमारे पास 1 डायमेंशनल डेटा आ रहा है और हमारे पास 4 रोज़ हैं, इसलिए हमारे पास 4 1 डायमेंशनल डेटा आ रहा है। सो गाइज इस तरीके से हमें 1 by 1 स्केलर वैल्यूज चाहिए। तो ये जो आई है हमारा, ये 1 डायमेंशनल एरे है। तो आई का हम टाइप भी देखना चाहेंगे कि बेसिकली आई का टाइप है क्या। सो टाइप से पता चल जाता है कि बेसिकली वो वैल्यू होल्ड कर क्या रही है। सो गाइस देख सकते हैं ये बेसिकली होल्ड कर रहा है एक नम पाई। तो इसका मतलब नम पाई एरे है, तो इसका हम एंडिम भी चेक कर सकते हैं, आई डॉट एंडिम। सो गाइस देख सकते हैं कि यहाँ पर एंड डिम भी चेक कर सके। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गया है कि हमारा एक एक डायमेंशन जो है वो 1 डायमेंशन है। इसका मतलब है ऑफ कोर्स अब हमें पता चल गया कि 1 डायमेंशनल है, और हमें ऊपर पता है कि 1 डायमेंशनल के लिए एक हमें फॉर लूप लगाना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे फिर से हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर जे इन, इस बार हमारा जो कलेक्शन है वो आई है, और इस बार हम जो प्रिंट करने वाले हैं स्केलर वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम फॉर नहीं, हम यहाँ प्रिंट लगाएंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ स्केलर वैल्यूज़ ऑफ ARR2। सो यहाँ पर हम इक्वल टू साइन लगा देते हैं सेपरेशन के लिए, और यहाँ पर हम जे प्रिंट कर देते हैं गाइज। तो यहाँ से स्पेस हटा भी सकते हो आप, ठीक है। तो गाइज इसको हम प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज़ आ गई है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 1 2, उसके बाद यहाँ पर बार बार ये इसलिए आ रहा है कि गाइज क्योंकि हमने ये प्रिंट कर रखा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमारे स्केलर वैल्यूज़ लाइन बाय लाइन आ जाए। सो गाइज आप देख सकते हैं स्केलर वैल्यूज़ हमारी लाइन बाय लाइन आ गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो गाइज इस तरीके से आप मल्टीपल लूप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल मतलब 3 डायमेंशनल डेटा है, लेट्स से यहाँ पर मैं 2 और लगा देता हूँ, ठीक है। तो अब हम जब एंडिम रन करेंगे तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 1 डायमेंशनल डेटा आना चाहिए, और यहाँ पर 2 डायमेंशनल आना चाहिए। तो गाइज इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ओके, बेसिकली हमने रीशेप गलत किया है, क्योंकि 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 दैट इज़ 12 एंड 12 इंटू 2 दैट इज़ 24। तो इसका मतलब है हमें 24 एलिमेंट्स हैं ही नहीं, तो वो रीशेप कैसे करेगा। ऑफ कोर्स ये एरर एना वाजिब था। तो बेसिकली इसको फिर से हम रन करेंगे, और रन करने के बाद गाइस देख सकते हैं कि जो हमारा नेस्टेड लूप लगा हुआ है, तो इसका मतलब अब सेकंड लूप है। तो सेकंड लूप में हमें फिर से 1 डायमेंशनल मिल रहा है, क्योंकि 3 डायमेंशनल इज अ कलेक्शन ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर मैं अगर हटाता हूँ तो यहाँ पर हमें 2 डायमेंशनल मिलेगा। फिर से मैं इसे रन करता हूँ, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ये ऊपर में 2 डायमेंशनल एरे है, यहाँ पे देख सकते हैं, और बाद में हमारा 1 डायमेंशनल एरे आ रहा है। सो गाइज इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब हमें फिर से हमें एक लूप और लगाना पड़ेगा फॉर k इन j प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम k प्रिंट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं स्केलर वैल्यूज़ हटा देता हूँ, ये स्केलर वैल्यूज़ है नहीं। अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात करूँ, यहाँ पर हमारा स्केलर वैल्यूज़ आएगा, ठीक है। ये हो गया सेकंड डायमेंशन। तो गाइज इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी स्केलर वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने बहुत सारा प्रिंट लगाया हुआ है। तो हम सारे प्रिंट को बंद कर देंगे और फिर चेक करते हैं कि स्केलर वैल्यूज़ आता है कि नहीं। स्केलर वैल्यूज़ हमारी आएगी 0 से 23 तक, आप देख सकते हो। सो गाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा 0 1 2 3 से लेके 23 तक। सो गाइज इस तरीके से हमारे पास ये मेथड है कि जितने आपको एरे है उतनी बार लूप लगाना पड़ेगा। 2 डायमेंशनल है तो 2 लूप नेस्टेड लूप, 3 डायमेंशनल है तो 3 लूप। तो गाइज ये तो बहुत ही लेंदी तरीका है कि स्केलर वैल्यूज़ निकालने का, क्योंकि हमारे पास अगर 7 डायमेंशनल का डेटा आ गया तो 7 बार लूप लगाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑलवेज अ शॉर्टकट मेथड इसको पूरा करने के लिए। पीपीटी की तरफ चलते हैं। हमने 2 डायमेंशनल देख लिया, 2 डायमेंशनल स्केलर एलिमेंट्स देख लिया, 3 डायमेंशनल रो बाय रो देखा, और साथ में देखा कि 3 डायमेंशनल के लिए स्केलर वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। गाइज हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एनडी आइटर। सो एनडी आइटर क्या करता है, बेसिकली आपका कैसा भी एरे हो, 2 डायमेंशनल हो, 3 डायमेंशनल हो, 4 डायमेंशनल हो, उससे डजेंट मैटर, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ एक लूप लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फंक्शन है किसका,
np लगाया है, इसका मतलब numpy का है। तो numpy का फंक्शन है और इसमें आप जो भी एरे पास कर दें और वो भी आपने जो वेरिएबल x लिया है उसमें आपका पूरा का पूरा स्केलर वैल्यूज आ जाता है। तो चलते हैं गाइज, इसको पहले एक बार ट्राई करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम सिंपली फिर से ये कॉपी में कर लेता हूँ और फिर से मैं एक बार इसको डिफाइन कर देता हूँ और इस पर ARR3 ले लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इन np डॉट nd iter। सो nd iter और nd iter बेसिकली एक पैरामीटर लेगा, और कौन सा पैरामीटर लेगा कि आप किस एरे को फैच करना चाहते हो। सो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट और यहाँ पे हम करेंगे आई। सो बेसिकली हमें बस इतना सा करना है और हमें ये पूरा का पूरा स्केलर वैल्यूज़ दे देगा। तो देख सकते हैं ये प्रिंट वाला है जो कि ऊपर वाला हमने प्रिंट किया, और यहाँ पर हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, इसलिए हमें 0 से लेके 1। सो गाइज इस तरीके से ये शॉर्टकट मेथड है। बस आप एक लूप लगाएं और इरिस्पेक्टिव ऑफ एरे, कौन सा एरे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, वो पूरा का पूरा एलिमेंट आपको फैच करके दे देगा। सो इस तरीके से हमारे ये nd iter है। गाइज एक और मेथड दिखाना चाहूँगा कि लेट्स से आप इसका डायमेंशन देखना चाहते हैं कि ये 15 नंबर कौन से डायमेंशन को बिलोंग करता है। सो बेसिकली हमारा शेप क्या है। तो उसके लिए एक और मेथड है numpy, जो बहुत ही प्यारा मेथड है, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये स्केलर वैल्यूज किस पोजीशन पे बिलोंग करती है। दैट इज कॉल्ड nd enumerate। सो बेसिकली nd enumerate हमें पैरामीटर पास करना पड़ता है, एक id और एक दैट इज मीडियोकर वैल्यू, जिसमें हमारी स्केलर वैल्यूज आती है। तो x में हमारी स्केलर वैल्यूज आएगी और id में बेसिकली उसकी शेप आ जाएगी कि वो किस शेप को बिलोंग करता है और ये किस पोजीशन को बिलोंग करता है। तो चलते हैं पाइचार्म में और फटाफट इसे भी देख लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। सेम हम इसको और इसको डिफरेंस में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेथड है वो nd enumerate है। सो nd enumerate हमने लगा दिया है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक idx लगा देंगे और हम क्या करेंगे, idx को भी प्रिंट कर देंगे। तो i में तो हमारा नॉर्मल वैल्यू आएगा जैसे वैल्यू आ रही थी, बट चेक करते हैं idx में क्या आएगा। तो idx में उसकी पोजीशन भी आएगी। सो आप गाइज देख सकते हैं कि हमारा आईडी की पोजीशन है 0 का मतलब 3 डायमेंशनल डेटा है, इसलिए 3 जीरोज आए यहाँ पर। तो 0 0 0 इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट को बिलोंग करता है। तो यहाँ से आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये कौन से वैल्यू को, कौन सी स्केलर वैल्यूज किस पोजीशन को बिलोंग करती है। तो ये हमारे दो बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जिससे आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो अगर गाइज आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारा कोड गिटहब लिंक पे अवेलेबल है और गिटहब लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल रिवाइविंग इंडिया। थैंक यू।